बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। कैसे हैं आप लोग। आज हम मैथ की न्यू बुक से एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट 2 हल करेंगे। इसमें हमने एक ट्रायंगल बनानी है जिसमें साइड BC की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है। मतलब ये साइड जो है वो बेस का काम करेगी, कायदे का काम करेगी। इस साइड को हमने बतौर कायदा बनाना है। फिर हमने पॉइंट बी पर एंगल बनाना है जो कि 135 डिग्री का है, और जो मुसल्लस की ट्रायंगल की तीसरी साइड है AB, उसकी लंबाई जो है वो हमने 7.1 सेंटीमीटर रखनी है। अच्छा, AB को आप बतौर बेस ले सकते हैं, BC को भी आप बतौर बेस ले सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर यह है कि हम AB को बतौर बेस ले लेते हैं क्योंकि इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये जो है ना, इससे हमारी फिगर बेहतर बन जाएगी। सबसे पहले हमने स्केल लेना है और AB साइड जो है वो ड्रा करनी है जिसकी लेंथ 7.1 सेंटीमीटर है। स्केल हमने रख दिया है। अच्छा स्टूडेंट्स, लाइन को जो है ना 0 सेंटीमीटर से ड्रा करना स्टार्ट करना ज़रूरी कोई नहीं है। असल मकसद है कि इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा लाइन ड्रा करना ना मुश्किल होगा, मज़े की नहीं आएगी। तो हम ऐसा करते हैं कि ये 3 पड़ा है हमारे पास और इधर हमारे पास है 10। तो 3 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के दरमियान 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो हम लाइन 3 से ड्रा करना स्टार्ट करते हैं और इसको हम रोक देंगे एग्जैक्ट 10.1 सेंटीमीटर पर। तो 3 और 10.1 के दरमियान जो डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा, 7.1 सेंटीमीटर का। तो ये हमारे पास कायदे की बेस की लाइन आ गई जो कि 7.1 सेंटीमीटर है। तो इसका पहला एंड हम उसको A का नाम देते हैं, दूसरे एंड को हम B का नाम देते हैं, और इधर सेंटर में ना हमने इसकी वैल्यू लिख देनी है 7.1 सेंटीमीटर। अच्छा, आपने जो वो मदारज अमल लिखने होते हैं तो जो आप काम कर रहे हैं वो आप अपने अल्फाज में ना लिखते जाएं। तो आप लिखेंगे कि हमने एक किता ख़ात AB खींचा जिसकी लंबाई 7.1 सेंटीमीटर है। दूसरे स्टेप में हम एंगल एट पॉइंट बी बनाते हैं जो कि 135 डिग्री का है। तो इस मकसद के लिए हमें प्रोटेक्टर चाहिए होगा, D चाहिए होगी। तो हम D को नुक्ता B पर रखते हैं, और इसको नुक्ता B पर कैसे रखना है ये आप लोग देख लें कि ये जो प्लस वाला पॉइंट है D के अंदर, ये वाला, ये एग्जैक्टली आपका नुक्ता B पर होना चाहिए। और ये जो बेस वाली लाइन है ना, ये आपकी एग्जैक्ट लाइन AB के ऊपर होनी चाहिए, वरना एंगल दुरुस्त नहीं आएगा। अच्छा, अब आपने जो है ना, क्योंकि हमारा ये नुक्ता B एट द राइट एंड ऑफ लाइन आया है, तो आपने एंगल इधर से जो है ना उसकी पैमाइश शुरू करनी है। तो इस तरफ से ना एंगल की पैमाइश शुरू करने के लिए ये यहाँ पर आप गौर करें तो 0 आपको नज़र आ रहा होगा, फिर 10, फिर 20, फिर 30 एंड सो ऑन। तो अगर हमने एंगल इस साइड से बनाना होता तो ये जो निचले डिग्रीज लिखे हुए हैं हम इनको इस्तेमाल करते, लेकिन क्योंकि हमें एंगल राइट साइड से बनाना पड़ रहा है तो इसलिए हम ऊपर वाले जो डिग्रीज लिखे हुए हैं इनको यूज़ करेंगे। तो हमने जाना है 135 तक, 0, 10, 20 चलते जाएँ, ऐसे ये 90 हो गया, 100, ये 130, और हमने जाना है 135 तक। तो ये जो लंबी लाइन आपके पास पड़ी है 130 और 140 के दरमियान, आपने एग्जैक्ट इसके ऊपर एक डॉट लगा देना है, एक नुक्ता लगा देना है। जब आप इस डॉट को पॉइंट B से मिलाएंगे एक स्केल की मदद से, तो ये आपका 135 डिग्री का जो एंगल है वो बन जाएगा। तो हम नुक्ता B को इस नुक्ते से मार्कर की मदद से मिला लेते हैं। स्टूडेंट्स, एक्चुअली आपने ज्योमेट्रिकल वर्क जो है वो लेड पेंसिल की मदद से करना होता है। तो अगर हम यहाँ पर लेड पेंसिल यूज़ करेंगे तो आपको वीडियो में कुछ नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग खुद जो ज्योमेट्रिकल वर्क है वो किसकी मदद से करेंगे, लेड पेंसिल की मदद से। बहरहाल, तो इधर हमने एंगल B जो है वो मार्क कर दिया है और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 135 डिग्री। तो ये हमने फिगर का दूसरा पॉइंट कंप्लीट कर लिया। तो इसको आप मदारज अमल के अंदर बयान कर सकते हैं कि हमने प्रोटेक्टर की मदद से नुक्ता B पर 135 डिग्री का जाविया बनाया। मैंने
प्रोटेक्टर की मदद से नुक्ता बी पर 135 डिग्री का जाविया बनाया। अब हमारे पास आखिरी चीज़ रह गई और वो है साइड BC की लंबाई, और वो हमने रखनी है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये हमें प्रोटेक्टर की मदद से बनानी पड़ेगी, सॉरी प्रोटेक्टर नहीं, प्रकार की मदद से, कंपास की मदद से बनानी पड़ेगी। आपने कंपास लेना है और उसको स्केल पर रखकर एग्जैक्ट 6.5 सेंटीमीटर तक खोल लेना है। मतलब उसका एक जो एंड है वो 6.5 पर हो और दूसरी 0 पर हो। तो यहाँ हमारी जो पेंसिल है वो थोड़ी सी 0 से पीछे है, तो हम इसको थोड़ा सा ना मज़ीद खोल कर एग्जैक्ट 6.5 सेंटीमीटर पर लेके आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा कि हमारे कंपास का एक एंड 6.5 सेंटीमीटर पर है और जो पेंसिल है वो एग्जैक्टली 0 पर है। तो ये हमने मतलूबा जो लेंथ है उसके मुताबिक कंपास को ओपन कर लिया है। अब आपने नुक्ता बी को मरकज़ मानना है और ये जो लाइन आपने 135 डिग्री वाली ड्रा की है, इधर आपने एक आर्क लगा देनी है। तो आर्क उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रही होगी वीडियो के अंदर। तो बस ये हमारा जो ट्रायंगल का तीसरा पॉइंट है ना वो मार्क हो गया है। जो नुक्ता सी है वो हमने ढूंढ लिया है, तो आप इसको नुक्ता सी के तौर पर मार्क कर दें। फाइनली अच्छा, इसकी जो लेंथ है BC साइड की वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 6.5 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमने इस नुक्ता सी को नुक्ता ए से मिला देना है, तो हमारी मतलूबा जो ट्रायंगल है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपने स्केल लेना है और उसकी मदद से नुक्ता ए और नुक्ता सी को एक लाइन की मदद से मिला देना है। तो ये हम जो है नुक्ता ए और सी को लाइन ड्रा करके मिला रहे हैं। तो इस तरह हमारी जो ट्रायंगल है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक हो गया। तो जो उसने कंडीशन दी थी हमने सारी पूरी कर दी। उसने कहा है कि AB साइड की जो लंबाई है 7.1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वो हमने लिख दी, बना दी। B साइड पर वो कह रहा था, B पॉइंट पर वो कह रहा था कि 135 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो वो एंगल भी हमने बना दिया। और उसने कहा है कि BC साइड की जो लंबाई है वो 6.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हमने सारी शराइत पूरी करके ट्रायंगल बना दी है। आप चाहें तो इसको दोबारा चेक भी कर सकते हैं। देखें, इसकी लेंथ एग्जैक्टली हमारे पास 7.1 सेंटीमीटर है और इस साइड की जो लेंथ है वो एग्जैक्टली हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर है। और जो हमारे पास इधर एंगल बना है वो भी आप चेक कर सकते हैं जी। तो ये देखें, तो हमारे पास ये 130 का एंगल है और इधर कितना हो गया 135। तो एंगल भी बिल्कुल हमारे पास एग्जैक्ट बना है। तो जो जो स्टेप्स आपने किए हैं उनको अपने अल्फाज में बतौर मदारिज अमल दर्ज करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के दौरान, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।